जीनियस पब्लिक स्कूल। आज हम कक्षा 4 उसका पहला चैप्टर या कविता वो सीखेंगे। उसका नाम क्या है? प्रकृति कहती है। प्रकृति कहती है वो एक कविता है। इसमें कुदरत ने जो हमें चीज दी है उन सब के बारे में बताया है। वो हमें क्या क्या सिखाते हैं वो बताया गया है। तो चलो ये हम गाते हैं। चलो स्टूडेंट, तो अब हम शब्दार्थ सीखेंगे। शब्दार्थ पर्वत तो उसका होता है पहाड़। सागर, सागर यानी समुद्र। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। नभ, नभ यानी आकाश। शीश, शीश का अर्थ होता है सिर। तरंग, उसका अर्थ लहर। धैर्य, धैर्य यानी धीरज। संसार, संसार यानी दुनिया। चलो हम कविता का गायन करते हैं। हमारा पहली कविता है प्रकृति कहती है। यहाँ पे प्रकृति मीन्स कुदरत ने हमें जो भी नेचुरल चीज़, कुदरती चीज़ दी है उनके बारे में सब बोला गया है। वो हमें क्या क्या देती है वह सब कुछ दिया है, समझाया है। तो चलो मेरे साथ उसका गायन करना। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। यहाँ पे पर्वत की बात की गई है और सागर की। पर्वत, पर्वत मीन्स पहाड़। पर्वत का अर्थ क्या होता है? पहाड़। पहाड़ हमें क्या सिखाता है? शीश उठाकर हमें चलना चाहिए। हमें शीश झुकाकर नहीं चलना है, हमें शीश उठाकर चलना है। और पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह हमें ऊंचा बनना है, ऊंचाई पर जाना है। और सागर क्या कहता है? सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। सागर का अर्थ क्या होता है? समुद्र। समुद्र की तरह हमें उसकी गहराई तक जाना है। सागर है वो लहरा कर जाता, सागर है वो उसके मोजे जो होते हैं वो लहरा लहरा कर जाते हैं। तो इसी तरह हमें भी लहरा कर मन में गहराई लानी है। हमें अंदर तक जाना है। हमें कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो पूरी लगन से करना चाहिए। फिर से एक बार। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। आगे समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यहाँ पे ये बात कह रही है कि भाई तरल तरंग, तरंग मीन्स लहर, लहराई, लहरे कर चलना। यहाँ पे ये बात कह गई है कि हमें सागर की तरह हर बार उठ उठ कर काम करना है। हम कई कार्यों में असफल होते हैं तो हमें निराश नहीं होना है। सागर के मोजे की तरह हमें हर बार उठ उठ और गिर गिर तरल तरंग, उसकी लहरों की तरह हमें हर बार लहर लहर कर सरल तरंग जो होती है उसी तरह हमें अपने कार्य में मन लगाना है। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। उमंग में
उसका अर्थ होता है उत्साह। हमें कोई भी कार्य करने के लिए कोमल मीन्स सरलता से, उत्साह से हमें वो मन लगाकर काम करना है। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। यहाँ पे धरती की बात की गई है और नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश, वो दोनों की बात की गई है। धरती है वो हमें क्या सिखाती है? धैर्य न छोड़ना। धैर्य का अर्थ होता है धीरज। हमें धीरजता नहीं छोड़नी चाहिए। हमें धैर्य से कोई भी काम हो वो करना चाहिए। कितना ही हो सिर पर भार। हमें धरती की तरह जितना भी बोझा हो हमारा काम का, वो हमें धैर्य से करना है। धरती है वो कितना सारा भार उठाकर ये सारे लोगों को संभालती है, वो है कभी भी धैर्य नहीं छोड़ती है। तो हमें भी चाहे हमारे सिर पर, हमारे पर कितना भी काम का वर्क का बोझा हो, वो हमें धैर्य से करना चाहिए। नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। नभ, नभ मीन्स आकाश। आकाश हमें क्या कहता है कि भाई आकाश की तरह हमें इतना फैलना चाहिए कि ये जो सारा संसार है वो हमारे नीचे रहे। नभ कहता है फैलो इतना। नभ आकाश है वो हमें ये सिखाता है कि ये जो सारी दुनिया है, ये दुनिया पर हम छा जाए, ऐसा हमें कुछ काम करना चाहिए। तो ये पूरी कविता में हमने ये देखा कि प्रकृति है वो हमसे कुछ कहती है, हमें कुछ समझाना चाहती है, उसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पर्वत है वो शीश उठाकर उसकी तरह हमें ऊंचा बनाने की सीख देता है। सागर है वो ये कहता है कि उसकी जो तरल तरंग है वो लहरा लहरा कर चलती है और बार बार उठती है और गिरती है। तो हमें उससे ये प्रेरणा लेनी है कि कोई भी हम कार्य करें वो चाहे सफल हो या ना हो, हमें बार बार उसका प्रयत्न हमें करना चाहिए। और जो हम काम करते हैं वो पूरी सरलता से और उमंग से, मीठी मृदुल उमंग से, कोमलता से हमें ये पूरा वर्क करना चाहिए। आगे धरती है वो हमें ये सिखाती है कि हम पर कितना भी काम का बोझा हो, सिर पर हो, कोई भी भार हो, तो हमें ये धैर्य, धीरजता नहीं छोड़नी चाहिए। और नभ है वो ये कहता है कि हमें इतना आगे बढ़ना चाहिए, इतना फैलना चाहिए कि ये जो सारी दुनिया है उस पर हम छा जाए। तो ये पूरी कविता एक बार फिर से, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो ये पूरी कविता का गायन आपको इसी तरह करना है। तो आइए अब हम कविता में से जो हमने सीखा वो स्वाध्याय अभ्यास उसका करेंगे। तो पहला है उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। क में है तुम भी ऊंचे बन जाओ। कौन कहता है? सागर, पर्वत या तरंग? पर्वत। पर्वत की तरह हमें ऊंचा बनने की सीख मिलती है। ख, धैर्य न छोड़ने के लिए कौन कहता है? बादल, फूल या धरती?
धरती, धरती है वो हमें धैर्य न छोड़ने के लिए कहती है। आगे है सागर क्या कहता है? सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लानी है। ख है पर्वत ऊंचे बनने की बात कैसे कह रहा है? पर्वत हमें शीश उठाकर ऊंचे बनने की बात कह रहा है। ये मौखिक है। अब चलो ये जो 2 क्वेश्चन है उसका आंसर आपको होमवर्क में लिखना है। पहला है नभ क्या कहता है? तो नभ हमें इतना फैलने को कहता है कि सारी दुनिया पर हम छा जाए। कविता में से ढूंढ के आपको उसका आंसर लिखना है। ख हमें प्रकृति से क्या सीखना चाहिए? हमें प्रकृति से क्या सीखना चाहिए? पर्वत की तरह शीश उठाकर ऊंचा बनना, सागर की तरह गहराई लाना, फिर धरती की तरह धैर्य न छोड़ना और नभ की तरह हमें पूरे संसार पर छा जाना। ये दोनों आंसर आपको कविता में से ढूंढकर होमवर्क में लिखने हैं। आगे है क्वेश्चन 3, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। धरती कहती, वहाँ से आपको पर भार, वहाँ तक आपको 2 लाइन कविता में से लिखनी है। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो ये कविता आपको लिखनी है। आगे है समान तुक वाले शब्द लिखो। यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हैं, शब्द दिए हैं, उसका समान तुक होता है, यानी बोलने में हमें समान लगता है, वो लिखना है। तरल का सरल, सागर का गागर, मन तन, सिर फिर, सारा तारा, भार तार। जो वर्ड्स शब्द दिए हैं उसका ये विच्छेद करना है। शीश, सी और शी जोड़कर शीश बनता है। इस तरह हमें तीनों शब्द को बनाना है। तरल तरल, सागर सागर, धरती धरती, ऐसे शब्द आपको बोलने हैं।